इसको बंद कर दे। तो बंद करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ दीप जलाने के लिए। तो आज संडे है तो आज घर से ही जा रही हूँ, नहीं तो रोज़ मैं वहाँ इंस्टीट्यूट पे जाती हूँ पैदल चल चल के, और फिर वहाँ से जाती हूँ वहाँ पे जहाँ पे ज़मीन है। इसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद खा रही हूँ बैठ के ऑरेंज। देखिए इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि हीटर तो एक बार भी बंद करने का ही मन नहीं करता है। होता क्या है, गर्मी में बहुत ज़्यादा बिजली बिल आता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो गर्मी में ही आ रहा है ना, ठंड में मैनेज हो जाएगा। ठंड में उतना नहीं आएगा, कम आएगा तो दोनों मैनेज हो जाएगा। बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि ठंड इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि हीटर चलते रहता है। और जब तक घर पे रहो हीटर तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मेरे से ठंडी एकदम बर्दाश्त नहीं होती है। सेम स्थिति मेरे हस्बैंड की है, दोनों में से किसी से ठंडी बर्दाश्त होती ही नहीं है। और अब मेरा जो ये काम है, जो इम्पोर्टेंट काम मैं कई दिनों से कर रही हूँ, तो आज इसको मैं समाप्त कर दूँगी, क्योंकि 4-5 घंटे से मैं इसको कंटिन्यू लिख रही हूँ कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक मैं इसको लिखते रहूँगी। तो ऐसा मैं मन में ठान के लेकर बैठी थी कि इसको आज कंप्लीट हर हाल में कर ही देना है। तो मैं किसी चीज़ पे मतलब एकदम ठान लेती हूँ ना, तो चाहे कुछ भी हो जाए उसको करके ही छोड़ती हूँ। और इसके बाद फिर रात का खाना भी बनाना है। रात का समय है अभी जो लिख रही हूँ, देख के ही आप लोगों को लग रहा होगा रोशनी रोशनी चारों तरफ जल रहा है, तो रोशनी बहुत अधिक है। फिर देखिए मुझे ठंडी लग रही थी ना, मैं बंद करी थी उसको हीटर को, फिर मैं जला दी। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है कि बिना हीटर का मैं रहूँ इतनी ठंडी में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सुबह उठी 5:30 में, 5:35 का अलार्म रहता है, तो 5:35 में उठी और उसके बाद टहलने के लिए जाती हूँ। तो थोड़ी दूर ही गई कि पूरा कैप वगैरह जितना भी पहनी थी सारा गीला हो गया। इतना ज़्यादा कुहासा जो है वो गिर रहा था और बहुत अधिक ठंडी हो रही, मतलब बता नहीं सकती। मन ही नहीं हो रहा है कि कोई काम करूँ बेड में से, मतलब रजाई में से निकलने का मन नहीं हो रहा है। सुबह टहल के आई हूँ, थोड़ी ही दूर गई हूँ, मतलब रोज़ जाती हूँ ना जितना, उसका आधा से भी कम गई हूँ और वापस आ गई हूँ। सोची वो घर में ही टहल लूँगी, लेकिन घर में कहाँ हो पाता है। बाहर मतलब एक जिम्मेदारी जैसा रहता है कि हाँ टहलने आई हूँ तो उतना दूर टहल लेना है, और घर में वो नहीं हो पाता है। कितना भी सोच लो, सीढ़ी पे भी चढ़ती उतरती हूँ। सीढ़ी चढ़ना उतरना मतलब बताया गया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो सीढ़ी चढ़ना उतरना भी शुरू की हूँ। ग्रीन टी पीती हूँ सुबह में। अभी अब बहुत ज़्यादा मुझे ठंडी लग रही थी तो चाय बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। लेकिन अभी मैं कॉफ़ी ले आई हूँ बना के, क्योंकि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। और इनके आने का समय हो गया है, लेकिन इनको कोई काम आ गया है तो बोले अभी 1 घंटा लगेगा, तो फिर खाना भी नहीं खा सकती हूँ। और थोड़ा थोड़ा अजीब सा मन हो रहा था, तो सोची हूँ कि चलो कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो आप लोगों से बात भी कर लूँ ताकि ब्लॉग बन जाए। नहीं तो ब्लॉग बार बार स्किप हो जा रहा है। हाँ, मैं बात कर लेती हूँ शिक्षक नियोजन पे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो मेरे एजुकेशनल वाले चैनल से आते हैं, CTET या TET प्रिपरेशन से, तो वो लोग ब्लॉग के बारे में नहीं जानते हैं कि ब्लॉग होता है कुछ। तो लोग आके मतलब कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं कि नौटंकी, मतलब जो आपको मुद्दे पे आइए, मतलब बात जो बताना है सो करिए, नौटंकी क्यों दिखाती है। कल भी एक कमेंट आया था, मैं उसको रिमूव कर दी थी कि मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसा कमेंट हो। तो मैं वैसे लोगों को बताना चाहती हूँ कि ब्लॉग ऐसे ही बनता है, जो आपका डेली लाइफ रूटीन है उसको लोग शेयर करते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको लाखों चैनल मिलेंगे जो ब्लॉग के हैं। एक से एक अच्छे लोग जो है वो ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। मेरे पे तो खैर व्यूज़ भी नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं व्यूज़, लेकिन अच्छे व्यूज़ आते हैं। अच्छे इनकम लोग कर रहे हैं ब्लॉग बना के ही, अपना लाइफ रूटीन शेयर करके ही लाखों लाख कमा रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ मतलब कोई भी इस तरह का हर्ट करने वाला कमेंट नहीं करिए।
वैसे आपकी मर्जी, क्योंकि कमेंट पे तो कोई वो नहीं है कि मैं रोक दूंगी आप लोगों को कि आप लोग ना करो। हाँ, मेरे हाथ में रिमूव करना है, मैं रिमूव कर देती हूँ। मैं गुस्सा होके नहीं कर रही हूँ, मैं मतलब मुझे लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में भी बोल देते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में मैं भी देखती थी, मैं बराबर इस बात को बोलती हूँ, शुरू शुरू में मैं भी देखी थी किसी के ब्लॉग को, तो यही सोची कि थी कि यार ये पागल तो नहीं है, क्या वीडियो बना रही है, घर में काम कर रही है, देखिए ना। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, देखिए ना घर में कपड़ा धो रही है, कपड़ा फैला रही है, उसका वीडियो बना रही है। तो वही लगता है, जैसे मैं बिहार शिक्षक नियोजन अभी चल रहा है तो उस पर चर्चा हो जाता है चैनल पे, बहुत सारे लोग उस चैनल से भी आते हैं, जो वीडियो को देखते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, तो मैं उनका रिप्लाई देती हूँ। तो उस पर मतलब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है। और हाँ, बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहा है कि मैम आपको बेबी नहीं है, आपको बेबी नहीं है। इस कमेंट से मतलब बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं बोल रही। आज बता देती हूँ कि अब भी मेरे पास बेबी नहीं है, क्योंकि बेबी अगर होता तो वो दिखता, वो चीज़ छुपाने का है नहीं। जो कुछ भी घर में है, ब्लॉगिंग में तो सब कुछ नज़र आ ही जाता है, जितने लोग हैं, जो कुछ भी है नज़र आता है। और बच्चा तो ऐसा चीज़ होता है कि मतलब वो छुपाने लायक होता ही नहीं है, उसको लाख कोशिश भी करोगे कि छुपा दूँ, फिर भी वो नहीं छुपेगा। तो अभी फ़िलहाल नहीं है, आगे जब होगा तो पता चलेगा आप लोगों को। जब मैं दिखाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आगे पता चल ही जाएगा, क्योंकि छुपाने का कुछ है नहीं। और वैसे भी मैं कुछ भी नहीं छुपाती, मेरा सब कुछ साफ रहता है। और भी बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वाला जो क्वेश्चन था अब आना बंद हो जाए। जितने लोग देख लेंगे उतने लोग तो नहीं पूछेंगे, जो न्यू न्यू जुड़ते रहते हैं ना, बहुत सारे न्यू न्यू लोग भी जुड़ते रहते हैं, तो वो लोग भी पूछते रहते हैं। अभी उतना कोई बहुत दिन नहीं हुआ है मेरे शादी का, तो इसलिए हो आगे जब आएगा बेबी तो फिर आप लोग देखोगे ही। अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। बहुत लोगों को लगता होगा कि कहीं और रहता होगा या मतलब होगा, क्योंकि सबको पता नहीं है ना शादी कब हुई, क्या है, मतलब कुछ भी उतना पता नहीं होता है लोगों को, तो लोग पूछते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग का हक है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो, मेरे लाइफ को देखते हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने का हक है आप लोगों को। और शिक्षक नियोजन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते रहता है मेरे पास। तो शिक्षक नियोजन का तो सबसे मुसीबत है कि जो नियोजन इकाई है वो ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं। नियोजन इकाई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट नहीं आ रहा है, बहुत जगह का औपबंधिक भी नहीं आ रहा है, फाइनल तो दूर की बात, औपबंधिक भी नहीं आ रहा है। और सारा नियोजन इकाई की लापरवाही की वजह से जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि केस का चक्कर था वो भी ख़त्म हो गया। अब उस तरह की भी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहाली की प्रक्रिया जो है अटकी पड़ी हुई है। तो नियोजन इकाई वाले पे थोड़ा सा वो करना होगा, क्योंकि बार बार मतलब जैसे कार्रवाई का वो दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई अगर हो जाता ना एक दो पर, तो उनके मन में भी डर होता, और जो बाकी नियोजन इकाई वाले हैं उनके मन में भी डर होता कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी। तो सो तो है नहीं, होता है नहीं नियोजन इकाई पे कार्रवाई, तो इस वजह से उन लोगों के मन में डर आता नहीं है, और इसी की वजह से वो लोग जो मेरिट लिस्ट है वो बना नहीं रहे। आज देखिए, आज 21 है ना, आज के ही बारे में था न्यूज़पेपर में कि 21 को शेड्यूल आएगा, तो आज वेट है कि शेड्यूल आए। आप लोग भी जितना इंतज़ार करते हो उतना ही मैं भी करती हूँ। और हाँ, मेरे आवाज़ को लेकर भी कमेंट आते रहता है कि आपका आवाज़ मैम बहुत कम रहता है, बहुत कम कम रहता है। तो मैं माइक खरीदी हुई हूँ, और वो जो माइक मैं खरीदी थी वो मेरे इस फ़ोन में सपोर्ट ही नहीं करता है। मेरे पास जो फ़ोन है उस फ़ोन में वो माइक सपोर्ट ही नहीं करता है, जिसकी वजह से जो मेरा आवाज़ है जितना उतना ही वो जा पाता है। माइक यूज़ करती तो अच्छे से जाता। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खूब ज़ोर से बोलूँ ताकि आवाज़ आप लोगों तक पहुँचे, लेकिन फिर भी शायद नहीं पहुँच पाता है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा, ठंड में बच के रहिएगा, क्योंकि ठंड बहुत अधिक हो रही है। बाय बाय।